क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक प्रॉब्लम, बस एक प्रॉब्लम, दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो गई है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे अपनी सोच की दिशा को हल्का सा बदलकर किसी भी चुनौती से बाहर निकला जा सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो रातों को सोने नहीं देती, या कोई ऐसी बात जो सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग में आती है और फिर जितना उसके बारे में सोचते हैं वो उतनी ही बड़ी और बड़ी लगने लगती है? जी हाँ, यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग जाने अनजाने में फंसे हुए हैं। वो प्रॉब्लम को इतना ज्यादा देखते हैं, उस पर इतना फोकस करते हैं कि उन्हें कोई और रास्ता, कोई और पॉसिबिलिटी दिखनी ही बंद हो जाती है। तो आज हम इसी जाल से बाहर निकलने की बात करेंगे। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है, एक नई सोच है, एक ऐसी आदत है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि आखिर ये जाल बनता कैसे है। देखिए, अगर कोई खुद को हर वक्त समस्याओं में डूबा हुआ पाता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये तो हमारे दिमाग की हजारों साल पुरानी प्रोग्रामिंग का एक नतीजा है। साइंस में इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये दिमाग की वो आदत है जो हमेशा बुरी चीजों, खतरों और गलतियों की तरफ पहले ध्यान खींचती है। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में रहता था, तब जिंदा रहने के लिए ये आदत बहुत जरूरी थी। जो खतरे को पहले देख लेता था वही बचता था। लेकिन आज के दौर में वही दिमाग बॉस, बिल्स और फेल होने के डर को एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है। और नतीजा, लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है, और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक सवाल से। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी था जिसकी नौकरी चली गई थी। वो हफ्तों महीनों तक बस यही सोचता रहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलत कर दिया था। उसकी नींद, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ खत्म हो गया था। वो पूरी तरह से उस प्रॉब्लम में फंस चुका था। फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उससे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा, देखो जो हुआ सो हुआ, अब बताओ तुम क्या कर सकते हो। बस यही एक सवाल था जिसने उसकी सोच की पूरी दिशा ही बदल दी। पहली बार उसका ध्यान इस बात से हटा कि क्या हुआ और इस बात पर गया कि अब क्या हो सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यही है, जो प्रॉब्लम वाली सोच होती है ना, वो हमेशा पूछती है ये क्यों हुआ, जबकि जो सल्यूशन वाली सोच है वो पूछती है अब क्या किया जा सकता है। एक सोच हमें अतीत में उलझाए रखती है तो दूसरी भविष्य के नए रास्ते खोलती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम वाली सोच एक बंद दरवाजा है, जबकि सल्यूशन वाली सोच एक नई खिड़की खोलती है जहां से ताज़ी हवा और रोशनी आने की उम्मीद होती है। तो सवाल ये है कि इस सोच को अपनी आदत कैसे बनाया जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमारी सोच को प्रॉब्लम मोड से निकालकर सल्यूशन मोड में डाल सकते हैं। पहला तरीका है रीफ्रेमिंग, मतलब किसी भी चीज को देखने का अपना नजरिया बदलना। जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाते हुए कहा था, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये है नाकामी को एक सबक में बदलने की ताकत। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, उनका भी हमारी सोच पर बहुत बड़ा असर होता है। मैं ये नहीं कर सकता कहने की जगह मैं अभी तक नहीं जानता कि इसे कैसे करना है। सोचिए, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला दरवाजा बंद कर देता है, दूसरा संभावनाओं को खुला रखता है। अपनी रोज की भाषा पर थोड़ा ध्यान देने से भी सोच बदल सकती है। और इस सोच को आदत बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे हर सुबह की शुरुआत एक सल्यूशन वाले सवाल से करना, या रात को सोने से पहले अपनी किसी एक प्रॉब्लम के साथ साथ उसका कम से कम एक संभावित सल्यूशन लिखना। और हाँ, शायद सबसे जरूरी, अपनी छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करना। ये आदतें धीरे धीरे दिमाग को सॉल्यूशन खोजने के लिए ट्रेन करती हैं। चलिए अब कुछ रियल लाइफ कहानियों पर नजर डालते हैं जो दिखाती हैं कि ये सोच असल में कैसे काम करती है। पहली कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पास आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी किस्मत ही खराब है, बल्कि उसने खुद से पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, स्कॉलरशिप जीती और आज वो एक कामयाब इंजीनियर है। उसने प्रॉब्लम पर नहीं, हमेशा अगले कदम पर फोकस किया। दूसरी कहानी एक बिजनेसमैन की है जिसका सब कुछ डूब गया था, बिजनेस में भारी नुकसान हुआ था। उसने ये सोचने की बजाय कि मैंने क्या क्या खो दिया, ये सोचा कि मेरे पास अभी भी क्या बचा है। और उसके पास बचा था उसका अनुभव और उसका हुनर।
उसने उसी से दोबारा शुरुआत की और अपना बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया। और तीसरी कहानी एक किसान की है जिसकी फसल मौसम की वजह से बार बार खराब हो रही थी। उसने सोचा, मैं बारिश को तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी खेती का तरीका तो बदल सकता हूँ। उसने नई तकनीकें सीखीं और सफल हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम हमेशा हालात नहीं बदल सकते, पर अपना रिएक्शन, अपना जवाब हमेशा बदल सकते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब इन सब से सीखने वाली बात क्या है? देखिए, सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी बदलाव जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में ला सकता है, वो है अपने आप से पूछे जाने वाले सवालों को बदलना। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हैं, तो रुककर बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये एक छोटा सा सवाल पूरी सोच की दिशा बदल सकता है। ये एक आदत है जो वाकई सब कुछ बदल सकती है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो जिंदगी का हिस्सा है, वो आती रहेंगी। लेकिन अब एक नया नजरिया है जिससे हर प्रॉब्लम एक मौके की तरह दिख सकती है, क्योंकि असली रास्ता पहले से बना हुआ नहीं मिलता, वो तो चलने से बनता है। सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा?